समझ लिया, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी। दूसरा और कोई समझ ले, महाराज ने हमारी परीक्षा ली है, हैं? नहीं समझे, इतने दूर से तो आए और तेला करवाया। हाँ ये तो बात है। आजकल पंचम काल में महाराज किसी के ऊपर विश्वास एकदम नहीं रखा जाता, इसलिए टटोलो तोलो तब कहीं जाकर के रखना पड़ता है। इसलिए हम बात, आपकी दिल की बात तो हम किसी को कहते नहीं, लेकिन दिल में जो रहता है वो भी तो कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब निकाल दिया उन्होंने। अब ये हमें बता दो कि विश्वास क्यों नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं ये विश्वास तब होता है कि सारी छोटी और बड़ी विद्याएं 500 और 700 दोनों मिलकर के 1200 विद्याएं एक साथ आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, हम आपके सेवा में हाजिर हैं, आपने क्या क्यों बुलाया, हम आपकी सेवा के लिए तैयार है। और वो मुनि महाराज हैं, तभी इतनी सिद्धि होती है। किंतु उनके मन में उस विनय को सुन करके और एक साथ हाथ जुड़े हैं, अरे भैया एक विद्या सिद्ध नहीं होती और ये तो हमारे परिक्रमा लगा करके 700 खड़े हैं। आँख खोल दे, खुली रहेगी, अब बंद नहीं होगी। हाँ, क्योंकि आँख जो खुली वह लोभ के कारण खुली। इनसे मैं काम दूंगा, अरे 3 लोग के नाथ खड़े हैं, उस वो तो देख ले कैसे है वो। इसलिए सम्यक दृष्टि होता है तो उसकी ओर नहीं देखता। और यदि इसमें मन चलापन हो गया, वो समझ लेंगे यह अभी सम्यक दर्शन से युक्त नहीं है, भले ही नग्न काया इसकी है। इसलिए उसमें ग्रंथ में लिखा है कि अभिन्न 10 पूर्व और भिन्न 10 पूर्व। कल आज सुबह तो आई थी 9वें अध्याय में, पुलाग के पास कितना रहता है, किसका कितना रहता है, श्रुति के बारे में कहा। तो अभिन्न 10 पूर्व का अर्थ होता है 10 पूर्व पूर्ण होता है, और भिन्न 10 पूर्व में कुछ कमी रहती। कमी क्यों रह गई, प्रवेश तो पा लिया लेकिन वह विद्याओं की ओर आकृष्ट हो गया। और वह कितने भी आपके लिए विनती करें, सम्यक दृष्टि उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। इसलिए आकिंचन हुए बिना कभी भी विद्याएं सिद्ध नहीं होती, और सिद्ध हो भी जाए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी भी गलती हो गई आपकी तो फिर आपके लिए देख लेना, बहुत कठिन है। ऐसी रिएक्शन हो जाती हैं जैसे एलोपैथी की दवाएं कर जाती। हाँ, इसलिए कभी भी सिद्धि के लिए आप तैयार होंगे, कम से कम आपके पास पंचम गुण स्थान हो सकता, बस इससे ऊपर चढ़ नहीं सकते। ऊपरी सीढ़ी आपके लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है, आकिंचन्या भावात्, आकिंचन धर्म से। इसलिए हम लोगों के पास आने को कभी भी साहस नहीं कर सकते, और जो डरता है उसको अपने स्वभाव के बारे में नहीं हो सकता। होते हैं, घूमते हैं, रह सकते हैं, रहते हैं, उन्हीं का स्थान है ये सारा, किंतु उनको याद नहीं करना किसी कार्य में। यदि आकर के खड़े भी हो जाएं, हमारे लिए सेवा बता दो, बताने की क्या आवश्यकता है, ये भी नहीं समझते हो, काय के देव है वो। हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, बुद्धि ज्ञान तीनों है तुम्हारे पास। सोच ले नहीं, आप आशीर्वाद देंगे तब करोगे क्या, कर्तव्य क्या है तुम्हारा। चल हमारा कर्तव्य अलग है, ज़्यादा करोगे तो ध्यान रखना,
आगे के लिए अगम्य स्थान में हम रहते हैं, यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं, तभी तो काम चलता है। और आपके लिए परीक्षा कदम कदम पर होती रहती है। सिद्धि इसलिए नहीं होती कि आपके मन में परिग्रह वांछा छूट नहीं। हाँ ना, हम क्या के उपयोग में रखते हैं। और यदि मान लो मंत्र सिद्धि भी हम करते हैं तो मंत्र को सिद्ध करने का एम नहीं रहता, उद्देश्य नहीं रहता, केवल मन की एकाग्रता के अपेक्षा से रहते। समय सार में भी आया है ये धारणा, मंत्र की धारणा अथवा बिंब की धारणा। ये धारणा पूर्व अवस्था में, निर्विकल्प समाधि से पूर्व अवस्था में अनिवार्य है। अट्टव्यूहो अमय कुंभो, इन्हीं के लिए अट्टव्यूहो विष कुंभो कहा। समय सार पढ़िए, तो इतने पढ़ रहे हो, केवल प्रतिक्रम को लेकर के बैठे हो। वहाँ पर कहा समय दर्शन के लिए भी कहा। ऐसा मत देखो, वह अलग वस्तु है, धारणा बनानी पड़ती है। लेकिन जैसे उपवास की धारणा बनाते थे कि जा कर के उपवास ठीक हो जाता, और जो अभ्यस्त है उपवास में उसको धारणा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा कर्म की निद्रा होती है। हाँ, यदि मान लो आपको उपवास करना, अगर खड़े हैं, महाराज हमारे लिए कोई तप दे दो या मंत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है आप तेला कर लेना। महाराज भैया क्या आपने कह दिया, नहीं समझे, तो आपने पूछा इसलिए कह दिया। थोड़ी सोच करके तो आप कह देते, आप सोच करके मांगते, पहले कह देते महाराज ज़्यादा उपवास नहीं ले ला। जैसे आप चाहो वैसे उपवास ले हो, तो अपनी इच्छा से ले लो ना। नहीं, हमारे लिए आप दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो कर्म की निद्रा ज़्यादा होगी। परवश होकर के तो ले रहे हो, डरते डरते ले रहे हो। अरे देखो महाराज जी ने तो दे दिया, अब बादल नहीं हुए, बादल सब छट गए। ब्रह्मचारी जी पानी बरस जाए तो ठीक है, परीक्षा है ये। परीक्षा के बिना कभी हो, जब विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया तो परीक्षा तो पहले है, वो आएगी परीक्षा। इसके बिना तो चल नहीं सकता, सीधी सीधी बात। खड्गधार है, असी धारा, कैसे ये असी धारा है। असी मतलब एक प्रकार से तलवार, तलवार की धार के ऊपर पैर रखो तो क्या होगा, कटेगा तो सही। ऐसी है, समझ रहे हो क्या नहीं। हाँ, इस प्रवचन को अवश्य ही अपने मित्रों तक पहुंचा देना। हाँ, जो स्वाध्याय 4 बार करते बैठे हैं, उनकी ये रहस्य समझ में आ जाए, और आगे के लिए झोड़ा ला करके जो पंक्ति सही से अर्थ हो जाए। मैं तो न दौलत राम के प्रति व्यवहार ठीक हो रहा है, और न ही अमृतचंद के प्रति ठीक हो रहा है, और न ही कुंद का नाम लेकर के आप अपने घर के शास्त्र मत बनाओ। यदि बनाते भी है तो भोली वाली जनता के साथ ऐसा मत कहो, नहीं तो दर दर में फटकेंगे, पक्की बात है। क्योंकि आपने शास्त्र का नाम लेकर के उसको ऐसा उपदेश दे दिया, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, ये ठीक नहीं। शास्त्र जो शास्त्र है, निष्पक्ष होकर के उसका अध्ययन करो। असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन आप इसको अपने ढंग से चलाना चाहते हो तो गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आखिर जन्म में तो ऐसा ही कथन होता। यह आपके लिए इष्ट लगे या न लगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। दवाई यदि कड़वी है तो कड़वी है, मीठी खाने से तो हो गया, यह सब बीमारी हो गई।
मीठी ज़्यादा खा ली तो दवाई ले लो, दवाई का अब थोड़ी कि मीठी होगी। हमारा ये खा ही नहीं जाते तभी खाओगे तब होगा ये, ठीक ध्यान रखना। फिर भी महाराज थोड़े बहुत शुगर को टेस्ट दे लो। हाँ, चबाए बिना यूं ऊपर से छोड़ देते हैं, पाताल तक पहुंच जाए गोली। और एक हाथ में प्याला पानी भरा हुआ और एक हाथ में गोली है, गोली छूटी नहीं, उसके ऊपर गुटक। अब मार लो, ये मार लो, गलती हो गई और गुटक नहीं, पानी से नीचे गया और वो अटक गया। आकिंचन्य, रास्ता बहुत संकीर्ण है। हाँ महाराज ऐसे कैसे होंगे, यही समझ में नहीं आया। खूब भोजन करते हैं तो बड़ी बड़ी ग्लास भी भीतर बिल्कुल चला जाता है, और ये क्यों नहीं गया? ऐसा ही होता, परीक्षा है। गृहस्थों समझो, गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थों भी कहा है, तुलना तो कहा है, वो मोक्ष मार्गी नहीं। किंतु तो मुनि मोक्ष मार्गी होकर के भी निर्मोही नहीं होता है, उसके लिए वह गृहस्थ का आदर्श दिखाया गया। गृहस्थ फूले नहीं। हाँ, और महाराजों से डरा करो। महाराज सबसे तो डरना, फिर भी जीवन की रक्षा। आपसे डरेंगे तो हमारा फिर डर कब खुलेगा? डरना आवश्यक है कि विनय कहीं छूट न जाए। उनके प्रति बहुमान का जो व्यवहार होना चाहिए उसको बाकायदा अपने ध्यान में रखा करो। ये आकिंचन धर्म है, आपके सामने ये रखा, और जो कुछ भी हमने ये दिए हैं आधार सहित दिया है। इसलिए आप लोगों को स्वाध्याय करते समय ये अवश्य ही ध्यान में रखना है, कहाँ का यह विषय है, किस व्यक्ति के लिए समझाया जा रहा है, किस दशा में वह विद्यमान है, कि जब तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा का। एक स्थान पर तो उन्होंने शुद्धोपयोग लिखा, बाह्याभ्यंतर परिग्रह से जब मुक्त होता है, अन्य कोई दशा उसके पास नहीं रहती। ये सारी बातें छोटी सी ग्रंथ और छोटी सी ढाल में, और उसमें एक ही कड़ी में उन्होंने सब कुछ बात बता दी, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत से आप अनभिज्ञ हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपने घर में छपा दी, नहीं, पूरे प्रवचन सार आदि सब सारों का आलोड़न करके उन्होंने 6 डाला का रत्नगढ़ श्रावकाचार्य इत्यादि देख करके 6 डाला का उन्होंने निर्माण किया। फिर आप ही लोग उसको पढ़ते हैं। हिंदी नहीं आती तो वह ढूंढारी भाषा में लिखी गई, पढ़िए आप, कोई बाधा नहीं, लेकिन ऐसा है इसका अर्थ। इसलिए यह तो दर्शन महाराज की आपके सामने कथा सुनाई, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 700 और 500 1200 विद्याएँ खड़ी होती हैं और आकर के खड़ी है। यह 10वें पूर्व में प्रवेश करने के उपरांत की बात है। प्रत्याख्यान नाम का है, प्रत्याख्यान नाम का वो पूर्व है कि किसका प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान का अर्थ एक प्रकार से असंयम का त्याग। इसलिए घर से बाहर निकलने के उपरांत भी आपको प्रत्याख्यान का अभाव हो सकता है, ऐसा नहीं। 2-3 दिन पूर्व में हमने कहा था कि यदि आपके पास 11 प्रतिमा हो गई, मुनि महाराज के पास ही रहने लगे, रह करके भी आपको उत्कृष्ट श्रावक पद ही मिला है। अभी आपके पास श्रावकत्व विद्यमान है। अब दूसरी बात, मुनि महाराज तो संकल्प तो आजिका वगैरह ले लेती हैं और वह महाव्रती कहलाते, उनके लिए तो है, वस्त्र तो उनके पास है, उनके लिए भी यही कहा कि संयम की उपलब्धि स्थान उन्हें प्राप्त
नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान का उदय चल रहा। इसलिए प्रत्याख्यान के उदय के साथ संयम लब्धि स्थान की सुगंधी नहीं आ सकती, कितने भी प्राप्त कर लो, क्योंकि नग्नत्व को स्वीकार करना, छुप करके नग्नत्व को स्वीकार करना अलग है, किंतु बाहर लाज को जीतना अनिवार्य होता है। नाग्नि परिचय विजय 9वें अध्याय में आया था ना, 22 परिचयों में एक नाग्नि परिचय भी है और एक स्त्री परिचय भी है। ये बहुत मार्के के विषय है। यदि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री परिचय उत्पन्न कर सकते हैं तो वहाँ पर भी लिखना अनिवार्य है टीकाओं में। पुरुष भी परिचय पैदा कर सकता है महिलाओं के लिए अथवा आनिका इत्यादि के लिए नहीं। जिन्होंने उस लाज को जीत नहीं पाए, इसलिए वस्त्र से वेष्टित होने वाले व्यक्ति इसका विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए 22 परिचयों का विजय प्राप्त नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग के ऊपर एक कदम भी नहीं रख सकता है। ऐसे आकिंचन धर्म से युक्त मुनि महाराजों का ये धर्म है। इसलिए दशलक्षण धर्म और यह मोक्ष मार्ग रूप जो धर्म आदि आदि जो दिए गए हैं वे श्रमण के श्रृंगार हैं, जीवन है। और उसको देख करके हम क्या करते हैं, उन जैसे मैं बनने का भाव करता हूँ, लेकिन आकिंचन का अनुबंध सब लोगों के लिए अनिवार्य है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए ख्याति पूजा लाभ के वशीभूत होकर के जो व्यक्ति विद्या सिद्ध करना करता है, उसके लिए सचित्त परिग्रह भी होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। किसी एक विद्या के माध्यम से देव को अपने अधीन रखा, उसको अपने वश में रखा, तो आप सब परिग्रही हो गए। सब परिग्रही हो गए तो आप एक प्रकार से आकिंचन धर्म से युक्त नहीं है।